नमस्कार दोस्तों, गुरु ब्रजेश टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका भाई शिवम कुमार। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जो काफ़ी मुझे अंदर से गुस्सा आ गया, वैसे आता नहीं है। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और जो तुम कह रहे हो ये गलत है। ये बात मैंने इसलिए बोली थी, उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ। कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मुझसे ये पूछा कि भाई आपने जो बात कही वो मुझे समझ में नहीं आई, कृपया डिटेल में समझाने की कृपा करें। तो मैं उसी चीज़ को लेके आया। एक वीडियो अभी आई थी परसों के दिन, उस वीडियो में था कुछ 5 सवाल और उनके जवाब दिए थे। तो उनमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, लेकिन उनमें मैंने कुछ पॉइंट नोट्स किए थे। उसमें पहला ना था कि कथा में कहीं भी ये नहीं लिखा है जिसे 6 शास्त्रों का पूर्णता ज्ञान हो वही शास्त्री हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोग ऐसे बेतुके सवाल न लाएं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को लोगों के दिमाग में किसने डाला, किसने उसे अंदर घुसाया? इस चीज़ को आपने ही उन लोगों के दिमाग में घुसाया कि ये शास्त्री इतना गलत करते हैं, ये ऐसे अच्छे करते हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही चीज़ तो हम लोगों ने सुनी और हम लोगों के सुनने के बाद उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमने भी इस चीज़ को रखा। जब आपने हमारे दिमाग में इस चीज़ को बिठाया तब आप गलत नहीं थे। जब वो बात मेरे दिमाग में बैठ के हमने सवाल किया तो हम गलत हो गए, ये बात थी। और दूसरा एक उसमें ये सवाल था कि आप लोग पहले जैसे श्रोता बने, उसके बाद हम पहले जैसे कथावाचक बनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में, तो उसमें सिखाया जाता है, छोटे आ जो होते हैं उसे डॉट डॉट करके लिखा जाता है। बच्चे उसके ऊपर कलम चलाते हैं, जो खड़िया होती है बोलते हैं। तो उसमें अगर उनके कई बार गलत होते हैं, कई बार लिखने में गलत होते हैं, कई बार बोलने में गलत होते हैं, उनको सही से लिखना और बोलना टीचर सिखाता है। वही काम है एक कथावाचक का। कथावाचक का काम है कि जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनके मन में धर्म की भावना को जागृत करना। जैसे टीचर को इस बात से मतलब नहीं होता है कि 20 बच्चों में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं या कितने नहीं हैं, उसे इस बात से मतलब होता है कि जितने बच्चे हमें सही से पढ़ने वाले हैं उन्हें पढ़ाएं और जो नहीं हैं उन्हें सही से उन्हें मार्गदर्शन करें, वो भी उसमें रुचि रखें। तो ये काम टीचर का होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ, और ऐसा हमेशा होता है। तो आपका काम है लोगों के दिल में धर्म की भावना पैदा करना, तो वो काम आप कीजिए। आपको 20 नहीं 10 लोग सुनेंगे, 10 नहीं 2 लोग सुनेंगे, और फिर आप ये कैसे मान लेते हो कि सारे श्रोता एक जैसे हैं? कोई श्रोता पहले की तरह नहीं है, और नहीं है तो उसे बनाओ। ये काम आपका है। इसीलिए लोग पैसे खर्च करते हैं और आपको बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते हैं कि आए और क्या कि वो तो हमारी कथा सुनना ही नहीं चाहते, तो इधर उधर का किया और चले गए। आपको पता है जब 20 आदमी बैठे होते हैं उसमें अगर 10 नहीं सुनने वाले हैं या 15 नहीं सुनने वाले हैं तो 5 सुनने वाले हैं, तो आप उन 5 सुनने वालों के लिए सिर्फ धर्म की ही बातें सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो 15 नहीं सुनने वाले हैं उनको लेके आप उसे छोड़ दें। ये दूसरा मेरा पॉइंट था। और इसके बाद तीसरा ये था कि कथावाचकों पर स्टूडियो वाले उंगली ना उठाएं। तो स्टूडियो वालों की तो नहीं कह सकता, मैं उंगली उठाना क्यों बंद करूं? मेरा काम है दूसरों की टांग खींचना, ये मेरा काम है। आप जो कर रहे हो उसे जनता को दिखाना मेरा काम है। आप गलत कर रहे हो, जब आप सही करते हो हम सही दिखाते हैं, गलत करते हो क्यों नहीं दिखाते हैं? हम दिखाएंगे ना। आप कोशिश करो, वो काम ही ना करो, क्या हम अपने घर से कोई चीज़ बना के डालेंगे? जब आप लोग करोगे उसी चीज़ को हम जनता के सामने रखेंगे। फिर आपको ये चीज़ पता होती है कि हाँ ये गलत है, ये जनता के सामने जाएगा तो बवाल मचेगा, तो आप वो काम क्यों करते हो? तो जनता में जाने के बाद बवाल मचे। उसमें कहा था कि स्टूडियो वाले अपने अंदर झांको, जनता अपने अंदर झांके, तो आप भी तो अपने अंदर झांको। जो रूल हम पे लागू होते हैं वो आप पे भी लागू होते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, उसे कोई बंद नहीं करा सकता है। और तीसरी बात थी, कोई भी कथावाचक गलत नहीं होता है। कोई भी कथावाचक गलत नहीं होता है। तो आज तक ये जो चल रहा था वो क्या था? आप कह रहे हो पहली गलती माफ़ कर देनी चाहिए। आपने पहली गलती माफ़ की? मुझे बताओ।
आप कहते हो कि पहली गलती माफ़ कर देनी चाहिए, जबकि आपने नहीं की, लोगों को पर्दाफाश किया। जिस व्यक्ति की आपने धज्जियां उड़ाई, जिसका खुलासा किया, क्या कभी एक बार उससे कॉल करके उससे ये पूछा था कि ये गलत है, इसे बंद कर दो, नहीं तो हम आपका भंडा फोड़ देंगे? तो शायद वो बंद कर देता और जनता के सामने उसके ऐसे काले कारनामे नहीं आते और जनता इतनी ज़्यादा नहीं बौखलाती। इस चीज़ को आपने कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया। बस क्या किया, मैं सीधे कहता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ आप अपने आप को वो करना चाहते हो कि किसी भी तरह से हमारे फेस को लोग पहचाने, उसी पे आप काम कर रहे हो। ये कुछ पॉइंट थे, इस वीडियो को मैंने जो बनाया है लोगों को समझाने के लिए। हो सकता है मेरी कुछ बातें अब भी आपकी समझ में ना आई हो, कुछ बातें समझ में आई हो। पिछली वीडियो में लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया, कुछ लोगों ने सवाल किए, कुछ लोगों के सवाल इंटरव्यू को लेके थे। इंटरव्यू तो हम कर लेंगे, अभी जो बीमारी चल रही है इसके माध्यम से अभी तो कुछ भी हो सकता है, बहुत से इंटरव्यू आ रहे हैं। इंटरव्यू तो हम करेंगे, कर लेंगे, आगे भी करते रहेंगे। पहले जो सच्चाई है वो जानने का आप लोगों का हक है, और आप लोगों को हक ही नहीं है उसके बारे में बोलने का भी हक है, और इस चीज़ को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, आपको ये लग रहा है ये चीज़ गलत है, आप खुल के बोलिए, किसी के बोलने की नहीं, चाहे वो कोई कथावाचक हो, चाहे आम इंसान हो, हर इंसान को बोलने का अधिकार है। और आप मैंने जो पॉइंट रखे, इन पॉइंटों में अगर आपको कोई कमी रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। कम से कम हमें भी तो पता चले कि हमारे लोग सुनने वाले हैं, वो सुनते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं। इससे हौसला अफजाई नहीं होता है। जितने आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे लगता है हाँ, सुनने वाले कुछ दिमाग लगा के सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और इसमें कोई शर्म नहीं है। जो आप कहना चाहते हो कहो, आपकी आवाज़ को आगे हम ले जाएंगे। और जहाँ तक है, देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर दिमाग है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा मेंटल और बकवास करने वाला मानता हूँ। मेरे पास बकवास है, और बस एक काम मेरे पास क्या है कि मेरे सवालों का जब तक मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं सवाल करना बंद नहीं करता हूँ। बस इतनी ही मेरी आदत है। इसके अलावा मेरे पास ना कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बस जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तब तक जवाब करता रहता हूं। और जो पॉइंट मैंने रखे हैं, अगर ये आप लोगों को अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों तो कमेंट करके बताइए। पिछली बार आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छे कमेंट भी किए। और ऐसे ही अगर आपके दिमाग में भी कोई बात चल रही है वो भी आप हमें बताइए, तो आपके माध्यम से हम बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ से वो बात रखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, और आपको लगता है इस वीडियो को दूसरे को ज़रूरत है तो उसे शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्यों लगी है, या बुरी लगी है क्यों, ये लिखना भी आपका धर्म है। कमेंट जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप लोगों की बात हम सुन सकें। हम आप लोगों से पर्सनली नहीं मिल सकते, लेकिन कमेंट के माध्यम से हम लोगों आपकी लोगों की बात सुन सकते हैं। आप भी अपने रखिए, और आप इस बात को बिल्कुल मत देखिए जो हम कह रहे हैं वही सच है और उसमें वाह करें। किसी के भी साथ ऐसा मत रखिए। जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उस बात को कभी दबाना नहीं चाहिए। आपके दिमाग में जो भी है आप खुल के बोलिए, बिंदास बोलिए। और इसी के साथ आज विदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग दूसरों को तो नकलची बनाते हैं, और वही लोग जब दूसरों की कॉपी करते हैं तो उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझते। बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, विदा लेते हैं।